Hello students, welcome you all. Welcome in the class of business studies where we have dealing with the staffing, the concept of staffing, a very important function of management where we are dealing with the human resource according to the needs and wants of business organization. And in this regard, we have deal with the concept of staffing along with this their features and the various important features of staffing, and a part of that we have also deal with the various steps and various activity that are to be performed during the function of staffing, where we have deal with the analysis of workforce and workload, and later on we have deal with the recruitment process, various sources of recruitment and its analysis, the importances and significance of the internal sources and external sources, and a part of that we have also deal the selection procedure and program where the best candidate are identified for the firm regarding the vacant job of the organization. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में देखा कि स्टाफिंग के फंक्शन को हमने इलेबोरेट किया, स्टाफिंग के इनिशियल फंक्शंस हमने समझे, और इसके बाद इसी क्रम में आज हम शुरुआत करेंगे स्टाफिंग की एक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी की, जिसमें हम अपने सेलेक्टेड कैंडिडेट को अपनी उनकी जॉब से अश्योर कराते हैं, उनकी जॉब से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनकी जॉब में एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कराते हैं और अश्योर कराते हैं कि वाइल परफॉर्मिंग द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन द कैंडिडेट मे फील ईजी एंड द वेरियस ऑब्जेक्टिव एंड intentions of organization to employ that particular human resource at the job may accomplish and attain easily. हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉई है उसको जो भी काम दिया है हमने, वो हमारी वर्किंग कंडीशंस, हमारे रिसोर्सेज और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड काम को करने में सफल हो, और जो भी समस्याएं उसको होती हैं, जो भी मुश्किलें होती हैं, वो उन्हें दूर करने में सक्षम हो सके। इसके लिए जो मैनेजमेंट होता है हमारे न्यूली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को या उन कैंडिडेट्स को जो फर्म में पहले से काम कर रहे हैं लेकिन टास्क की परफॉर्मेंस में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आइडेंटिफाई करता है, दैट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेनिंग, that is little bit differ from the process of development. Initially we will discuss about training. Training means to train the employee to train the employee regarding the job assigned to him. यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी एम्प्लॉय को अगर कोई जॉब असाइन की है तो उस जॉब की कंप्लीशन में, उस जॉब को कंप्लीट करने में उसको जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसे उन दिक्कतों का सामना करते हुए अपने काम को स्मूथली, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे कंप्लीट करना है, इसकी बात ट्रेनिंग करता है। और इसमें कोशिश करता है कि जो भी समस्याएं एम्प्लॉय को हो रही हैं उन समस्याओं को जल्दी से जल्दी और सुगमतापूर्वक जो है उन्हें दूर किया जा सके। ठीक है, तो ट्रेनिंग में जैसे अल्टीमेटली हमारा जो एम्प्लॉय है वो या तो फ्रेशर होता है, किसी वर्क प्लेस पे काम नहीं किया होता है, या तो किसी अदर वर्क प्लेस के लिए जो है यूज टू होता है। वहाँ की कंडीशंस, वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ की वर्क प्लेस की इन्वायरमेंट, इन सारी चीज़ों के साथ काम करते करते उसकी एफिशिएंसी लेवल भी उसी के हिसाब से मेंटेन हो जाती है। जहाँ जब हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, उसकी एथिक्स, उसके कोड ऑफ कंडक्ट्स और उसका बिहेवियर, उसकी वर्किंग कंडीशंस हमारी पिछली फर्म से अलग होती हैं, तो हमें ज़रूरत होती है एक ऐसे पर्सन की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमसे सीनियर हो, हमारी एफिशिएंसी लेवल में हमसे ज़्यादा हो, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट्स और एथिक्स हैं उनके बारे में जानकार हो। और ऐसी कंडीशन में कभी कभी फर्म मैनुअली, कभी कभी मशीन की हेल्प से, कुछ मैकेनाइज्ड प्रोग्राम की हेल्प से
हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन करती है और उनको ये एहसास दिलाती है दैट यू आर नॉट इन अलोन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम वाइल वर्किंग द जॉब इन द वर्क प्लेस, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ विथ यू। यानी जब हमारा एम्प्लॉय जो भी समस्याएं फेस करता है, जो भी प्रॉब्लम फेस करता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके सीनियर्स हैं, उसके जो मैनेजर्स हैं, उसकी हेल्प करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा एम्प्लॉय वर्क प्लेस पे ज़्यादा खुशी से, ज़्यादा इफ़ेक्टिवली, ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है और उसका डिवोशन और डेडिकेशन भी फर्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो इस क्रम में जो है, जब हमारे एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है, जब हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी एफिशिएंसी लेवल को इंक्रीज करना, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी लेवल, द एफिशिएंसी लेवल एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय। ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो कम रिसोर्सेज में टाइम पर हमारे एम्प्लॉय से काम करा सके और जो भी काम वो करा रहा है उस काम को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव दोनों की हेल्प करने में मदद मिले। ठीक है, तो इट मीन्स इट ऑल्सो फोकस ऑन हेल्प्स इन attainment of organizational objective and individual objective also। ठीक है, फर्म ज्वाइन करने से पहले हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको हमने ज्वाइन कराया है फर्म में, और साथ ही साथ वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने इस एम्प्लॉय को जो है, इस कैंडिडेट को एम्प्लॉय बनाया है, उन सभी को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने से पहले उनके कुछ पर्सनल गोल्स थे, कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव थे जिनके कारण उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। और साथ ही साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था जिसके कारण उसने ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो वर्क लोड संभाल सकें, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के काम को टाइमली कंप्लीट कर सके, उनको ज्वाइन किया, उनको एम्प्लॉय किया, ताकि उसकी काम की कंप्लीशन में भी कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, तो ट्रेनिंग का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है कि टू हेल्प्स टू अटेनिंग द वेरियस पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एंड अ पार्ट ऑफ दैट द ट्रेनिंग ऑल्सो इंक्रीज द efficiency and effectiveness level of the organization. Usually it is done by the efficient senior one, or sometimes it also deals with the mechanized way and with the help of pre-scheduled program that is framed by the organization manually or with the help of machines. Okay, and sometimes this training is given at the workplace during work, and sometimes this training is given in advance to the organization, to the employee by the organization. And in this way this training could be categorized under two categories, that is on the job training and off the job training। हमारे एम्प्लॉय को हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो दो तरीके से ट्रेन करती है। ठीक है, दो तरीके कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तरीका होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, यानी वर्क प्लेस पे हमारी ट्रेनिंग होती है। और दूसरा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, यानी वर्क प्लेस पे ले जाने से पहले जो है हमारे एम्प्लॉय को ट्रेन कराया जाता है। और ये जो मेथड्स होते हैं इनकी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है। फिलहाल हम इनके मेथड्स को समझ लेते हैं कि जो ट्रेनिंग होती है वो दो तरीके से दी जाती है। एक एम्प्लॉय को उसके काम करते समय वर्क प्लेस पे, और दूसरा एम्प्लॉय को काम पे लाने के पहले, वर्क प्लेस पे लाने के पहले एडवांस में, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, और जहाँ तक बात करें हम लोग डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट इज नथिंग जस्ट द इनरिचमेंट ऑफ द personality of
of human resource that are working in the organization. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है, उस ह्यूमन रिसोर्स के बिहेवियर में, उसके कोड ऑफ कंडक्ट में, उसकी एक्टिविटीज़ में, उसकी स्किल्स में एडवांसमेंट लाना और इनरिचमेंट लाना, ये जो है हमारी डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, ताकि वो अपने करियर को और ज़्यादा से ज़्यादा सेट कर सके और जितना जितना हद तक पॉसिबल हो सके वो अपनी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिटेड करा सके, फैसिलिटेट करा सके। ठीक है, तो यू कैन से दैट development is a wider concept of training which actually includes the training. It means the training is a part of development of the individuals. यानी डेवलपमेंट जो है हमारी ट्रेनिंग को एक फ्रेम प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से जो है हम ये डिसाइड करते हैं कि हम एम्प्लॉय को क्या नीड है, कब कैसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और ये तमाम सारी तरीके की जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे एम्प्लॉय की डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में एक बड़ा सवाल उठता है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और इज़ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर टेकन एज अ सिमिलर कॉन्सेप्ट। क्या ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कोई अंतर है या नहीं है, या फिर दोनों एक ही पर्सपेक्टिव में एक ही सेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। So let us deal with the differences between training and development on some common basis, where first basis is objective, on the basis of which we can say that training is a process of developing smoothness and removing hurdle in the workplace। जब हमारी ट्रेनिंग की बात हम करते हैं तो ट्रेनिंग का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हर्डल्स हैं, उन हर्डल्स को रिमूव करना, और उन हर्डल्स को रिमूव करने के साथ साथ ये इंश्योर करना है दैट एम्प्लॉय कुड फेस एंड फील द स्मूथनेस ऑन द जॉब एट द वर्क प्लेस। और जब हम यहीं डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट ना केवल उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जो स्मूथनेस है वो प्रोवाइड करता है, बल्कि हमारी एम्प्लॉय की नॉलेज, स्किल्स और ग्रोथ को भी मोटिवेट करता है, उसे इंक्रीज करता है। इट इंक्रीज द ग्रोथ एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ के जो स्किल्स हैं, उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनको ग्रोथ देने में हमारे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारी हेल्प करती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें एक और बेसिस की, दैट इज ओरिएंटेशन, ऑन विच बेसिस इट इज़ अ job oriented program that it helps to increase the productivity and performance of the job, and it is a career oriented job। जो हमारी डेवलपमेंट है वो हमारे एम्प्लॉय की करियर को जो है और ज़्यादा एडवांस करती है, इनरिच करती है, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ अ करियर ओरिएंटेड program। So as we can say, as we have deal in the previous topic also, कि जो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट है। डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी ट्रीटेड एज अ वाइडर प्रोग्राम, जो कि हमारी एम्प्लॉयज़ की पर्सनालिटी को और उसकी जो एक्टिविटीज़ है, उसकी एजुकेशन, उसकी स्किल को, सारी चीज़ों को एनरिच करता है। जबकि जो ट्रेनिंग है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट है, जिसमें हम केवल अपने एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो हर्डल्स हैं वाइल परफॉर्मिंग द जॉब इन द वर्क प्लेस, एट द वर्क प्लेस, उसे हम रिमूव करते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो लेट्स टॉक लिटिल बिट अहेड अबाउट दिस। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग के जो मेथड्स हैं
ट्रेनिंग के जो तरीके हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे एम्प्लॉय को किस किस तरीके से ट्रेन किया जाता है, उनकी बात करेंगे. सो लेट अस टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. So let us deal regarding the various methods of training, as we have deal and stated that the methods of training can be widely categorized under two category, that is on the job training and off the job training. यानी ट्रेनिंग की दो तरीके हैं, ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराने के दो तरीके हैं. पहला ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी वर्क प्लेस पे जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनकी टास्क में आ रही हर्डल्स को जो है एट द स्पॉट जो है हम डील करते हैं, ऑन द स्पॉट हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं. तो ऐसी ट्रेनिंग को हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जहां हमारा एम्प्लॉय हमारे किसी सीनियर एम्प्लॉय या एक्सपर्ट की जो हेल्प है, उसकी हेल्प से, उसकी असिस्टेंस में जो है अपने प्रॉब्लम्स को जो है दूर करने की कोशिश करता है और समझता है कि किन हर्डल्स की वजह से इनको, उस एम्प्लॉय को या उस लेबर ग्रुप को वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. ऐसी कंडीशन में हमारा जो एम्प्लॉय है वो वर्क प्लेस पे जब ऑन द स्पॉट उसकी ट्रेनिंग होती है, तो ज़्यादा बेटर तरीके से जो है चीज़ों को सीखता है, समझता है और शायद ज़्यादा इफ़िशिएंसी लेवल के साथ जो है अपनी अगली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रेडी भी होता है. तो आइए एक एक करके बात करते हैं कुछ कॉमन और मेजर ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, जब हमारा एम्प्लॉय हमारे वर्क प्लेस पे ही अपनी प्रॉब्लम्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मेंबर्स, एक्सपर्ट्स की हेल्प से जो है दूर करता है. तो सबसे पहला प्रोग्राम है हमारा, सबसे मेजर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो है हमारा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या होता है कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो एक्चुअली एम्प्लॉय नहीं होता है, वो एक प्रोफेशनल कोर्स का जो एजुकेशनलिस्ट होता है, वो स्टूडेंट होता है. तो जो हमारा एम्प्लॉय होता है एक्चुअली वो एम्प्लॉय नहीं होता है, तो किसी प्रोफेशनल कोर्स का स्टूडेंट होता है जो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आता है और साथ ही साथ अपनी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको इम्प्रूव करता है और एनरिच करता है ना. जितने भी हमारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज की करिकुलम का ये एक पार्ट होता है कि जो भी हमारी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, उस थ्योरेटिकल नॉलेज को और ज़्यादा एनरिच करने के लिए, उसको और ज़्यादा जो एडवांस करने के लिए, उसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हमारे करिकुलम में ही उन स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि दैट यू हैव टू अटेंड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जिसमें हम अपने जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, या जो भी सीनियर मोस्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो टास्क की, उस वर्क की जो डीपनेस होती है उसको समझते हैं, उसको जानते हैं, उनसे हेल्प ले करके अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज को अवेल करने में हेल्प लेते हैं. ठीक है. इसी के अलावा जब हम बात करते हैं कोचिंग की, तो कोचिंग एक ऐसा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हमारे एम्प्लॉयज़ को अपने वर्क प्लेस पे भी काम करने में हेल्प देता है, एज वेल एज वर्क प्लेस के अलावा एडवांस ट्रेनिंग में भी हेल्प देता है. यानी जब हमारा जो एम्प्लॉय है वो किसी सीनियर एम्प्लॉय से असिस्टेंस लेता है, तो ये भी एक तरीके का कोचिंग प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को हम वर्क प्लेस पे कंडक्ट करते हैं, इसलिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम कहलाता है. ठीक है. आई रिपीट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक ऐसा पार्ट जहां किसी सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय की असिस्टेंस से कोई नया या कोई लेसर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय जो है अपनी जॉब को और ज़्यादा एडवांस करता है या और ज़्यादा जो है एनरिच करता है, इसे हम कोचिंग प्रोग्राम कहते हैं. इसी का एक और फॉर्म होता है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में भी, वहाँ पे भी हम ट्रेनिंग करते हैं कोचिंग के ही हेल्प से, लेकिन वहाँ पे वर्क प्लेस पे हमारी जो सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काम नहीं कराते, बल्कि उसको एक डमी वर्क प्लेस पे काम करा करके कोचिंग दी जाती है और उसके बाद फिर एक्चुअल वर्क प्लेस पे लाया जाता है. ठीक है. इसी तरीके से जो है हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम भी जो है होता है, जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ जो है प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स होते हैं और अपने जो नॉलेज है
उसके करिकुलम के एक कंपलसरी पार्ट के रूप में इंटर्नशिप प्रोग्राम अटेंड करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हम जॉब रोटेशन की बात करते हैं, जहाँ जो हमारा एम्प्लॉई है वो अपनी जॉब को इंटर डिपार्टमेंट या इंटर ऑर्गेनाइजेशन जो है अल्टीमेटली रोटेट करता है। एक एम्प्लॉय की जॉब को दूसरे एम्प्लॉय से एक्सचेंज कराया जाता है और एम्प्लॉय हर तरीके की जॉब को करने में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हर्डल्स हैं उनको फेस करता है, उनके सीनियर एम्प्लॉयज़ की हेल्प लेता है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करना सीखता है, ताकि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी टाइप की ज़रूरत पड़े तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो एम्प्लॉय कैपेबल हो, ठीक है। तो जॉब रोटेशन इज अ एक्सचेंजिंग ऑफ जॉब असाइंड टू द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे की जॉब को एक्सचेंज करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक एम्प्लॉय के साथ जो भी काम हो रहा है, जो भी उनको टास्क साइन किया गया है, वो एक दूसरे के काम को समझने की कोशिश करते हैं। इससे फर्म को डबल बेनिफिट होता है, वेदर द एम्प्लॉयज केम टू नो दैट हाउ टू डू द टास्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट जॉब पोस्ट, and along with that the employees are internally checked by other employee also, है ना। जब हमारा एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को जो है रिप्लेस करता है या उसकी जॉब के साथ अपनी जॉब को एक्सचेंज करता है, तो ऐसी कंडीशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक दूसरे की पोस्ट पे काम करते हुए एक दूसरे की जॉब को भी, एक दूसरे की वर्किंग जो मैनर है उसको भी इवेलुएट करते हैं। और साथ ही साथ फर्म को ये समझने में भी आसानी होती है कि जो भी जॉब एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई जो है एक पर्टिकुलर पोस्ट पे परफॉर्म कर रहा है उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, या जो ऑप्टिमम लेवल की जो एफिशिएंसी है होगी उसकी डिटर्मिनेशन करने में, स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमाइन करने में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमारी हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोग्राम्स थे, ये सारे मेजर ऑन द जॉब प्रोग्राम थे जब हमारा एम्प्लॉई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए जो भी हर्डल्स होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फेस करता है, और उसके बाद किसी सीनियर मोस्ट एम्प्लॉई, किसी एक्सपर्ट या किसी मैनेजमेंट लेवल के जो मेंबर्स होते हैं उनसे अपनी जॉब की प्रॉब्लम्स को शेयर करता है, उनके हर्डल्स को जो है डिस्क्लोज करता है, ताकि वर्क प्लेस पे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ऑन द स्पॉट उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस है वो भी डिस्टर्ब ना हो, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी लेवल है वो मेंटेन रहे और हम टाइमली इवेलुएट कर सकें कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है या स्टैंडर्ड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं फॉर द पर्टिकुलर जॉब, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क, इसकी डिटर्मिनेशन में भी हमें हेल्प मिले, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑन द जॉब ट्रेनिंग से हमारे जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनको उनकी काम के परफॉर्मेंस में, उनकी टास्क की परफॉर्मेंस में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको रिमूव करने में उनकी हेल्प करता है, और साथ ही साथ कोशिश करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वाइल वर्किंग दे फील ईजियर एंड दे फील कंफर्टेबल रिगार्डिंग द अटेनमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड एज वेल एज देयर पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। क्योंकि जब एक एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉई के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बोझ तले दबा रहेगा तो उसकी परफॉर्मेंस लेवल में काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, उसे एक बर्डन फील होगा। लेकिन जब हम एम्प्लॉई को ये फील कराएंगे कि दैट फर्म इज़ ऑल्सो वर्किंग फॉर यू, फर्म इज़ ऑल्सो वर्किंग फॉर योर ट्रबल्स, फर्म इज स्टैंड साइड ऑफ यू, कि आप जब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी जॉब में तो उस प्रॉब्लम्स को वो आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम ना मान करके फर्म की प्रॉब्लम मानेगा, और फर्म के हर एक एम्प्लॉय को उस इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करवाएगा। तो आपके फर्म में काम करते वक्त आपको एक फेमिलियर फीलिंग आती है, और ऐसी कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज्ड टू होते हैं, फर्म के साथ आपका डिवोशन बढ़ता है, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप की बिल्डिंग होती है। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्ड होती है तो हमारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा फेमिलियर फील करते हैं और लंबे समय तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहते हैं। और ऐसी कंडीशन में
जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है, और साथ ही साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट मिलता है कि हमारे जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं या जो लेबर रोटेशन है उनको रोकने में भी उनको हेल्प मिलती है। होप द ऑन द जॉब कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम से कुछ मेजर मेथड डील करेंगे, कुछ मेजर प्रोग्राम डील करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।